इसे तरह कुछ समा गुरबाणी विचार की साझ पाइए। सब तो पहला मन बिरतियां सुरत बिरतियां एकाग्र करो। सरबंस दानी अमृत दे दाते दसम पातशाह साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वालों बख्शिश की हुई फतेह अदब सहित प्रमाण करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली पातशाही सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी महाराज जी वालों उचारण की बख्शिश की पावन बाणी जपजी साहब की विचार की लड़ी गुरु की कृपा रहमत सदका गुरु का ओट आसरा लैके आप आरंभ की है। और इस बाणी की विचार की आरंभता मुख भाव मूल मंत्र पहला श्लोक और पहली पौड़ी की विचार आप जी पिछलेरिया दीवाना च श्रवण कर चुके हो। पहली पौड़ी के अखीर च सतगुरु जी ने समुची बाणी का जो एक संदेश है, सारांश है, सेंट्रल आइडिया है, वो सानू बख्शिश किया कि किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटे पार, किवें असीं सचियार बन सकते हैं। साडे च परमेश्वर च अकाल पुरख च जिहड़ी एक कूड़ की कंध है, पाड़ शब्द मतलब कंध, वो किवें खत्म हो सकती है। उदा फिर सतगुरु ने अगे उत्तर दिता कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। ये गल जीव दे नाल तुर दरगाह तो लिख दी गई कि जे तू हुक्म च चलेगा, रजा च चलेगा, हाड़ी च चलेगा, सचियार भी बन जाएगा, कूड़ दी कंध भी मुक जाएगी, तेरे ते परमेश्वर च कोई फर्क नहीं रहेगा। पर वो अभेदता का शिखर कदों मिलेगा जदों हुक्म रजाई चलना, हुक्म दे विच रजा दे विच रह के जीवन बतीत करा। महाराज कहते खसमै सोई भावदा खसमै दा जिस भाना भावै। देखो सिक्खी दी विचारधारा दे अंदर ना हुक्म च रहना, भाने च रहना, रजा च रहना, इहदी सानू सतगुरु ने वार-वार प्रेरणा दी है। जीवन च बहुत तरह के उतरा चढ़ाव आउंदे ने, दुख आउंदे, सुख आउंदे, जन्म हुंदा, मौत हुंदा। महाराज कहते गुरु के सिख ने उस वाहिगुरु का हुक्म मनना है, क्योंकि जम्मण मरना हुक्म है, भाने आवे ओदे हुक्म दे विच जन्म है, ओदे हुक्म दे विच ही मौत। साडे इतिहास की बड़ी प्यारी साखी भी है गुरु के सिख भाई भिखारी दी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पास एक सिख आया, कहने लगा महाराज अपने किसी पूर्ण करनी वाले सच्चे सुच्चे जीवन वाले सिख के दर्शन करवाओ। ते महाराज ने उस सिख नूं कहा तू भाई भिखारी जी दे जाके दर्शन कर लै, वो साडा पूर्ण सिख जुड़ी हुई बिरती। वो हुण कहंदे जदों भाई भिखारी दे घर वो सिख गया ना, ते अगे भाई भिखारी दे घर पुत्र दे विआह दीआं तैयारियां चल रही सन, बड़ियां घर दे विच रौनकां, जिवें विआह समय शगन विहार नचना टपना सारा कुछ बहुत कुछ हुंदा पिया सी। परिवार दे जी कर रहे ने, पर भाई भिखारी बिल्कुल वखरे नाम रंग भगती दे रंग दे विच रंगे हुए अपनी किरत अपने कार विहार दे विच जुड़े हुए हैं। क्योंकि महाराज कहते वो जेड़े उच्ची बिरती वाले ने ना, हुक्म रजाई चलन वाले जेड़े गुरु के प्यारे ने, उन्हां दा जीवन की है, रंग हसै रंग रोवै चुप पी कर जाए, परवाह नाई किसे तेरी बात सोचे। वो वाहिगुरु दे रंग दे विच रंगे रहिंदे राजी लेंदे हैं। वो बाकी भावें बड़ी तरह दीआं खुशियां मनाउंदे पए ने, कई कुछ करदे पए ने, पर भाई भिखारी बड़े सहज दे विच बड़े सहज दे। खैर विआह कारज हो गए, सिख उत्थे भाई भिखारी दे कोल ही रहा, मिलिया, गुरु दीआं बातां चलदियां रहियां। 2-4 दिनों बाद रब दा भाणा कोई ऐसा करतार दा हुक्म वरतिया, जेड़े बच्चे दा विआह होया सी उस बच्चे दी मौत हो गई, चलना क्योंकि वाहिगुरू दा हुक्म। हुण जेड़े लोग कल तक नचदे टपदे पए सन, अज सारे दुआथड़ा मार मार के रोंदे पए हन, है करके ओए गरेल गल्लां पिटण सिर घुलेण बड़ा कुछ कर रहे।
पर भाई भिखारी उसे तरह सहज दे विच है, जिवें विआह समय गुरु का सिख सहज दे विच सी। अज पुत दी मौत भी हो गई है ते तां भी भाई भिखारी दे जीवन अंदर उसे तरह दस। आप बाणी च वचन पढ़ते, गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश। महाराज कहते गुरमुख दे अंदर ना सहज होता है, हुक्म च रजा च वो राजी रह के चलता है, ऐन सहज अवस्था दे विच। और वो सिख ने वेख्या, बड़ा हैरान, कहने लगा भाई साहब तुहानू पुत्र दी मौत दा कोई दुख नहीं होया? जदों खुशी दा समा सी उदों भी तुसी इदां सी, अज मौत हो गई तां भी इदां। ते गुरु का सिख कहने लगा वो भी वाहिगुरु दा हुक्म सी, ये भी वाहिगुरु दा हुक्म, वो भी परमात्मा दी रजा सी, ये भी परमात्मा दी रजा सी। ते सिख दे हाथ जुड़ गए, कहने लगा इसे सहज अवस्था, इसे उच्ची बिरती करके ते धन गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि तुसी साडे पूर्ण सिख हो, जुड़ी हुई बिरती वाले सी। सो गुरु नूं ओ वाहिगुरु नूं ओ पाउंदा है जिन्हों वाहिगुरु दा भाणा मिठा लगदा है। सो महाराज कहते अपने जीवन नूं उस लैवल पे आपां खड़ना है कि जिथे हुक्म रजाई चलना वाला साडा जीवन बन जाए। तेरा की आ मीठा लागे वाला साडा जीवन बन जाए। दुख आउंदे सुख आउंदे, ये सारा कुछ करतार की बनाई हुई हुक्म की एक मर्यादा के मुताबिक ही सारी की सारी खेड चलती है। इसे चीज की व्याख्या जपजी साहब की दूजी पौड़ी अंदर धन गुरु नानक साहब करदे वचन करदे हन, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाए। बाणी पढ़दे हां, इन्हां शब्दां दा भी ध्यान रखना है। आकार शब्द पढ़ना है, बहुती बारी आकार आकार ही आपां पढ़ देंदे, आड़े दे नाल लग्या होया करना नहीं उचारदे। सो शब्द है हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाए। आकार शब्द अजो कुछ भी आपां देखते हैं, भावें शरीर है, वस्तु है, पदार्थ, परमात्मा प्रति शब्द वरतिया जाता है निरंकार, वो आकार तो रहता है। बाकी जिन्ना कुछ जो भी शेप दे विच है, महाराज कहते ये सारा कुछ जिन्ना आकार, जिन्ने शरीर, खंड, ब्रह्मांड, वस्तुआं, पदार्थ सिरजे गए ने, सब उस करतार दे करतारी हुक्म दे विच ही समुची रचना रची गई। किहड़े हुक्म दे विच रचना रची गई? फिर आपां कहांगे जी इदां दा किहड़ा रब दा हुक्म है जिहदे च सारा कुछ रचिया गया है? ते गुरु नानक महाराज कहंदे हुक्म ना कहिया जाई, उस हुक्म नूं किहा नहीं जा सकदा, बयान नहीं कीता जा सकदा है जिहड़े हुक्म दे विच सारे के सारे ये आकार रचे गए। हुक्मी होवण आकार हुक्म ना कहिया जाई, इहनूं भी किहा जाई पढ़ना, कक्के दे सियारी हाल कई इदां पढ़ दिंदे कि कहिया कक्का हाहे नूं सियारी कहिया जाए। अगे महाराज कहते हुक्मी होवण जी, ये शब्द भी जी पढ़ना है। इन कई बार अज्ञानता वस कई जिया पढ़ देते, ऐडे दे नाल कन्ना लगा नहीं, किया जी हुक्मी होवण जी। इथे बाणी च दो बाबल इकट्ठे आंदे ने, पहले बाबल नूं थोड़ा लमका के आवाज को इदां पढ़िया जाता, हुक्मी होवण जी हुक्म मिले वड्या। महाराज कहते जिन्ने भी असी संसार के जीव हाना, साडा जन्म होया, संसार च उत्पत्ति हुई, पैदाइश हुई, ओदे हुक्म दे विच ओने सानू संसार अंदर भेजिया है, ओने जीवन दिता, ओने जन्म दिता है, तां साडा संसार अंदर आउणा होया है। जमना मरना ओदे हुक्म दी खेड है। महाराज कहते हुक्मी होवण जी, ओदे हुक्म दी बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक संसार अंदर जीवां दी उत्पत्ति हुंदी है, जन्म हुंदा है, ते हुक्म मिले वड्याई, ओदे हुक्म दे विच ही जीवां नूं संसार अंदर वड्याई मिलदी। जिवें जिवें जिद्दां जिद्दां कोई हुक्म दे विच चलदा, मर्यादा च चलदा, उसे तरह उस जीव नूं संसार अंदर वड्याई है, शोभा है। फिर महाराज कहते हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। ओदे हुक्म दे विच ही संसार अंदर कोई उत्तम बन के वड्याइयां खटदा है, कोई हुक्म नहीं मानता, हुक्म ना मन्ने बहुता होवे, अंतर चिंता नींद ना सोवे।
वो फिर उसे तरह दुख भी भोगदा है, उन्होंने सारे लोग नीवा भी कहते हैं। हुक्म का मतलब है मर्यादा, सिस्टम, असूल, एक करतारी सिद्धांत। ते जदों आपां वेखो निजम दे विच चलदे हां, बाहरी तौर ते भी कोई संस्था है, कोई कंट्री है, हर जगह ते अपने अपने एक निजम बनाए, कानून बनाए, और जेड़ा मनुख उस कानूनी दायरे च रह के जीवन बतीत करदा, सुख भोगदा, उहदे लई कोई परेशानी नहीं है। आपां रोड ते चलदे हां, ट्रैफिक दी एक मर्यादा है, एक सिस्टम है, बंदा चलदा जावे, सारे चलदे जाण, सारे आनंद दे विच। ते जेड़ा फिर उस बनाए हुए निजम नूं, सिस्टम नूं भंग करदा है, उन्हें टिकट मिलती है या कोई हादसे हो जाते हैं। कारण की है? जदों वो लकीर की उलंघना की ते फिर दुख है, जे सिस्टम च चल रहा है तो फिर सुख है। इसी तरह अकाल पुरख ने समुचे ब्रह्मांड नूं, कुदरत नूं चलाण दी एक मर्यादा बनाई है। जदों आपां उस मर्यादा च रह के जीवन बतीत करते, चंगे गुणां दे धारनी बन के जीवन बतीत करते हैं। फिर महाराज कहते उत्तम सेदर उत्तम कही है, नीच कर्म पैर होए। जेड़े उच्चे कर्म कमाउंदे हन, उन्हां नूं सारे उच्चा कह के सलाउंदे हन, ते जिन्हां दे फिर कर्म उस मर्यादा दे दायरे तो डिग के कर्म हुंदे हन, उन्हां नूं उਸੇ तरह संसार अंदर ला दिता जाता है। जाग तां लोक वजीर खान भी करते हैं, जाग साहिबजादियां नूं भी कीता जाता है, पर कर्मा कर्मा च फर्क है। साहिबजादियां नूं जदों याद कीता जाता सिर झुक जाता है, ते जदों वजीर खान नूं चेते कीता जाता है ते लोग करूर कह के फिटकारा पाउंदे हन। प्रहलाद दे नाल जिक्र ते हरनाक्ष दा भी चलदा है, पर प्रहलाद दे प्रति एक वखरिया नजरिया है संसार का, हरनाक्ष के प्रति एक वखरिया नजरिया है। जिदे कर्म उत्तम सो उत्तम है, जिदे कर्म नीवे हैं वो नीवा है। महाराज सच्चे पातशाह कहते उहदे हुक्म दी बनाई हुई मर्यादा दे मुताबिक ही कोई हुक्म नूं मनदा, हुक्म रजाई होके जीवन बतीत करदा, उन्हें उत्तम उत्तम कह के सलाया जाता है। कोई नहीं मान रहा हुक्म, वो फिर नीवा ठोकरा खांदा है। कोई हुक्म दे विच रह के जीवन बतीत करदा, जीवन अंदर सुख भोगदा, आनंद खेड़ा माणदा है। हर चीज दे विच वेखो मर्यादा, साडे खाण दे विच मर्यादा, बंदा मर्यादा मुताबिक खांदा रहे तंदुरुस्त है। मर्यादा की लकीर नूं टप के बेलोड़ा खांदे हां ते फिर महाराज कहते खसम विसार किए रस भोग तां तन उठ खलोते। शरीर के प्रति मालिक ने एक मर्यादा बनाई, किदां दा खाना चाहिए, वो खाना खाते हैं तंदुरुस्त है, जदों नहीं है तो फिर शरीर रोगी हो जाता है। इस करके महाराज कहते जदों आपां वो मर्यादा की लकीर तो इधर उधर होंदे आ ना, फिर ही दुख मिलता है, ते सुख है जदों उस मर्यादा मुताबिक चलदा। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है। बाणी अंदर एक ना शब्द ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ रूप च आप जी एक लिखिया वेख रहे हो ना, ईड़ी दे सिहारी ते कक्के दे सिहारी, एक शब्द तीन रूपां च बाणी च आउंदा। ईड़ी दे सिहारी कक्का, ईड़ी दे सिहारी कक्के नूं औंकड़, ते ईड़ी दे सिहारी ते कक्के नूं सिहारी लग के भी आउंदा है। जिथे ईड़ी दे सिहारी ते कक्का शब्द आया, वो इस्त्री वाचक दे रूप दे विच उथे एक नूं वरतिया गया है। जिथे ईड़ी दे सिहारी कक्के नूं औंकड़ लग के एक आया, वो एक वन एक दे लई वो शब्द आया। पर जिथे आ शब्द जपजी साहिब च आपां पढ़ रहे हैं ना, एक ईड़ी दे सिहारी भी है, कक्के दे सिहारी भी है। ये जेड़ा एक शब्द है, ये सिंगल पर्सन दे लई नहीं आया, ये एक शब्द आया है एक ग्रुप दे रूप दे विच। जिवें आपां कहंदे हां एक टीम है, हुण टीम एक है, पर उस टीम दे विच खिडारी किन्ने भी हो सकते हैं, 2 4 10 50 हो सकते हैं। वो एक है, पर उस एक दे विच अगे अनेकता है, अनेकां। जिथे भी बाणी अंदर ईड़ी दे सिहारी कक्के दे सिहारी लग के एक आया है, वो एक ग्रुप दे लई एक शब्द वरतिया गया है, एक सिंगल पर्सन दे लई नहीं, एक ग्रुप दे लई। इसी तरह इकना शब्द भी जिथे
संस्कृत भाषा अंदर खास तौर ते एक तो जदों बहुवचन बनाना हुंदा है उहदे नाल नन्ना अखर जोड़ते हैं। जिवें संत एक है, संतन बहुवचन बनता है। कीरत एक है, कीर्ति किसी की सिफत करनी, पर बहुतियां वडियाइयां करन दे लई नाल नन्ना लगा के वो बन गया कीर्तन, बहुतियां सिफतां। इसे तरह एक शब्द ते नाल नन्ना लगिया इकना, नन्ने दे नाल कन्ना लगा के काव रूप इत्थे सतगुरां ने लिखिया बहुवचन दे रूप। महाराज कहंदे एक ना हुक्मी बख्शीश, एक वो हन अनेकां, एक मतलब एक वो ग्रुप है जेड़े वाहिगुरू दे हुक्म दे विच वाहिगुरू दीयां बख्शिशां माणदे हन। बहुत सारे एक वो लोग भी हन ते एक हुक्मी सदा भवाईए। महाराज कहंदे एक वो ग्रुप भी है जेड़े वाहिगुरू दे हुक्म दे विच ही भटकते पे ने, ठोकरां खांदे पे ने, जम जम मरै फिर जमे बहुत सजाए पया देश। एक वो ग्रुप है जेड़े बख्शिशां माण रहे हैं, एक वो है जेड़े ठोकरां खांदे पे हैं। महाराज कहंदे वो भी हुक्म च, वो भी हुक्म दे विच। इस करके सतगुरु कहंदे जो कुछ भी वरत रहा है ना ओदे हुक्म दी खेड़ है। ओदे हुक्म दे विच कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घाले थक बाहे, कई कोट किए टनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जै जै भाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभ के। ओदा हुक्म, ओदे हुक्म दे विच करोड़ा। महाराज कहंदे ऐसे जन्म हुंदा जमदे ही वो करोड़पति हन ते करोड़ा ऐसे हन जेड़े सारी जिंदगी ठोकरां खांदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। कई करोड़ा ऐसे बैठत ही खाहे जेड़े बैठिया बिठाया ही खांदे, कोई टीला भी इधर उधर नहीं रखना पैंदा है। ते करोड़ा ऐसे भी हैं जेड़े सारी जिंदगी घालना कमाई दे विच ही जीवन लंघ जाता, फिर भी पेट भर नहीं मिलता। सो बादशाह कहते जै जै भाणा तै तै राखे नानक सब किश ओदे हुक्म दे विच ही है सारा कुछ। ओदे ते कोई जोर किसी का नहीं चल सकता, आपां रब दे हुक्म नहीं चल सकता। आपां बचन भी पढ़दे नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चल। आपां अरदास ही कर सकते हैं मालिक की दया करो, दरस करो, मेहर करो, जोर रब ते नहीं जी। हुणे सुखमनी साहिब अंदर आपां बचन भी पढ़े हैं जिथे बादशाह कहते 10 वस्तु लै पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक पीना दे 10 पीर ले तो मूड़ा कहोगा। जे एक भी ना दवे, पहलियां 10 दित्तियां दातां भी खो लवे, फिर मूर्ख बंदा रब दा की आपां की रब दा विगाड़ना, कुछ विगाड़ नहीं सकते। इस करके गुरु बाबा जी कहते जिस ठाकुर से नाही चारा, चारा मतलब जिहदे ते साडा जोर ही नहीं चल सकता, धक्का नहीं चल सकता रब दे नाल। बंदा माड़े ते धक्का जोर चला सकता है, अपने तो वड्डे ते परमेश्वर ते थोड़ा कोई जोर चला सकता। ते जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजै सद नाश। महाराज कहते बस झुक जाओ ओदे अगे, फिर ओदियां रहमतां बख्शिशां वरतदियां। अगले बंद च इसे महाराज ने कहा फिर उसते चौगुण करी निहाल नानक साहिब सदा। जदों आपां जिसकी वस्त ते सागे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उस हुक्म दे शिखर ते पहुंच जावांगे ना, बस दादा जी जो भी है तुहाडी आज्ञा है। फिर महाराज कहते उसते चौगुण करी निहाल दी कला वरत। अगे महाराज प्रमाण करते हैं हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना। जो कुछ भी है हुक्म दे विच ही है, ओदी बनाई हुई मर्यादा दे विच ही है, हुक्म तो बाहर कुछ नहीं। साडा दुख साडा सुख साडे कर्म कर्मां दी सजा सब वाहिगुरू दे हुक्म दे विच है। ये नहीं कि बंदा कवे जी माड़ा कर्म कर दिता ते जदों उस माड़े काम दा फल भोगण दा समा आवे कहे जी मैं किहड़ा अपने वल्लों कीता रब दे हुक्म च ही होया। नहीं, वो कहंदे जज दे कोल बंदा खड़ा सी, कोई गुनाह पेशी चल रही, कहने लगा जी मेरा कोई कसूर नहीं है, ये गुनाह ठीक है मैं कीता है पर रब दे हुक्म दे विच ही है, मैं किहड़ा अपने वल्लों कीता है। ते अगों जज भी सियाणा सी, कहने लगा कोई ना फिर वही रब हुण मैनू हुक्म कर रहा है कि इहनूं 6 महीने की सजा सुना। सो वो दुख मस्कीन साहब एक अपने जीवन की ना बड़ी प्यारी घटना सुनाते सन कि वो बंगला साहब कथा करके बाहर निकलते पे सन कि उन्होंने कथा की सी सुखमनी साहब बाणी दीयां इन्हां पंक्तियां दी कि जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म। जो होया है समझो होना ही सी ता होया, वाहिगुरू दा हुक्म।
वो कहते जदों मैं इन्हां पंक्तियां की कथा की ना ते कथा करके उतर रहा सी ते कोई रस्ते च दो गुरमुख सज्जन मिल के कहने लगे कि जे जो होवा होवत सो माने, जो होया रब दे हुक्म च होया, होना ही सी तां होया है। फिर अकाल तख्त ते फौजां चढ़ियां, अटैक होया, अकाल तख्त ढह ढेरी होया। तुसी उदों लखां लैक्चर कीते जी माड़ा होया माड़ा होया। क्यों माड़ा किया? ये रब दे हुक्म च होया, किहड़ा बाहर होया। वो कहने लगे हुण देखो जो होया हुक्म च होया, जे जो घटनावां वरतियां उहदे हुक्म दे विच वरतियां ते जो उन्हां घटनावां दे प्रोटेस्ट वजों साडे मुख चों बोल निकले वो भी वाहिगुरू दे हुक्म च है। जे बंदा गर्म कोड़े पए हैं, उन्हां कोड़ियां ते पैर रखे ते मूंह चों आ निकलदी है, वो सब हुक्म दे विच है, वो आ भी वाहिगुरू दे हुक्म च है। वो कहने लगे जो होया ठीक है हुक्म दे विच होया है, पर जो असी माड़े नूं माड़ा कह रहे हैं ये भी वाहिगुरू दे हुक्म च है। ये नहीं कि किसी ने माड़ा कर दिता ते हुण वो कहे जी मैं ते हुक्म च ही कीता ते तुसी मेरे माड़े नूं माड़ा भी ना करो। माड़े नूं माड़ा कहना भी हुक्म च है और चंगे नूं चंगा कहना भी। महाराज सच्चे पातशाह कहते जो कुछ भी है हुक्म दे विच है, जे एक्शन हुक्म दे विच है ते एक्शन दा रिएक्शन भी उस वाहिगुरू दे हुक्म दे विच ही है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। ते अखीर बाबा जी कहते नानक आप जी दे नाल विचार सांझी कीती सी ना, जिथे नानक इदां आवेगा ना उथे हल्का कोमल लगा ये नानक हिदायत है। ये नानक नानक हुक्म है जे बुझे ताहु मैं कहे ना। महाराज कहते जिन्हें हुक्म की इस बारीकी नूं समझ लिया कि हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, जिन्हें इस बारीकी नूं समझ लिया ना, कई बार क्योंकि बंदा हंकार करता, किसी का भला किया हंकार हो गया जी मैं कर गया। उदों बाद किसी ने चार सिफत दे बोल बोल दिते जी तुसी बड़ा चंगा किया, बड़ा बंदा हंकारी हो गया कि मैं कर गया। महाराज बस इसे मैं कर रहा वाली जिहड़ी हमे वाली बिरती है ना, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿਲ ਪੁੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ दे रहा मेरे वालों को। बस यही विनती के जो तू करे करावे स्वामी सामत सलत करवा। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, मेरे दाता जी मेरा कुछ नहीं है, जो हो रहा कर रहा मेरे राही हुंदा पिया है, सब तुसी ही करवाउंदे पए हो। बाबा जी कहते जिन्हें इस सूक्ष्मता नूं समझ लिया नानक हुक्म जे बुझे तां हौमै। फिर हंकार जीवन च नहीं रहिंदा। जदों हौमै दी जदों हुक्म दी समझ पै जाती है कि हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। सतगुरु मेहर करन जी को रबी हुक्म आपां सारे समझिए, हमें हंकार नूं छड्ड के हुक्म रजाई होके जीवन बतीत करिए। इस तो बाद अगली पौड़ी च महाराज कहते जिन्हों समझ पै जाती है ना हुक्म दी ते हौमे अंदर तो निकल जाती है, वो फिर परमात्मा दे गुण गाउंदा है, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਚੋਂ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ